हेलो ऑल, नया टॉपिक है लूपिंग। इससे पहले मैंने ब्रांचिंग बता दिए थे आप लोगों को। तो लूपिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूपिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखिए लूपिंग वैसे दो तरह से है। जब हमें एक से ज़्यादा ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूपिंग का यूज़ करेंगे। तो जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लूपिंग वैसे दो तरह से है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप्स हैं जिसके अंदर कंडीशन पहले चेक होगी, उसके बाद ही जाके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लूप तीन तरह से हैं, वाइल स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट और फॉर लूप। वाइल, डू, स्टेटमेंट, इन तीनों के डिफरेंस मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इन तीनों में पहला है वाइल लूप। वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। वाइल लूप के अंदर क्या होगा, वाइल लूप में पहले एंट्री कंट्रोल इसलिए क्योंकि इसके अंदर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बिना कंडीशन चेक करे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका ये है, पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे वेरिएबल का, उसके बाद जाके वाइल कंडीशन में हम कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद वाइल कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। वाइल के अंदर कंडीशन लगेगी, उसके बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल देख लें। वाइल इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इनिशियलाइजेशन मैंने किया है। यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू मैंने 1 दे दिया है, सी में अंदर इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे चेक हो गया क्या, सी यानी कि 1 10 से छोटा है। हाँ जी है, कंडीशन ट्रू हो रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाएगा, सी प्रिंट कर देगा यानी कि 1 प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट दे देगा। इसके बाद जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक सी की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है। अगर वो 11 होगी जब ऐसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लूप है हमारे पास डू लूप। डू स्टेटमेंट का यूज़ ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए कहा जाता है जिसके अंदर कंडीशन भले ही फॉल्स हो, हम कंडीशन पहले इसके अंदर चेक करेंगे ही नहीं, उससे पहले ही एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। Do is an exit control loop because in this loop one time statement will be executed, then condition is to be checked। ठीक है, उसी तरह से अगर कंडीशन ट्रू होगी आगे लूप बढ़ेगा, नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका सिंटेक्स है डू स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट n। देखिए यहाँ पे वाइल जो लगा है वो लास्ट में लगा है और इसके अंदर सेमीकोलन भी लगा है। वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही आगे लूप बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इसका ये भी 1 to 10 ही प्रिंट करेगा। इसके अंदर कंडीशन फॉल्स करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। इसमें तो ये 1 to 10 प्रिंट करेगा। देखिए इसके अंदर वेरिएबल मैंने सी दिया है, यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सी को पहले मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, डू लिखा है, उसके बाद यहाँ पे सी प्रिंट होगा, यहाँ पे फिर लास्ट में जाके देखिए वाइल में कंडीशन। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है हमको कि ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन लेस देन इसके पास में ही इक्वल टू लगाना है, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं कंडीशन फॉल्स करके दिखाई तो मैंने एक्चुअली इसके अंदर फॉल्स ही कर रखी है उस टाइम, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 1 10 से छोटा है, बड़ा नहीं है। वहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है। देखिए यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स। लेकिन फिर भी एक बार 1 हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। देखिए हमारा 1 फिर भी प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट लूप है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप
एक निश्चित समय तक चलने के लिए किसी निश्चित समय तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ किया जा रहा है। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल का, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ही कंडीशन टेस्ट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता, ये भी 1 to 10 ही प्रिंट करेगा। देखिए इसमें वेरिएबल मैंने दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया। देखिए वेरिएबल हमें पहले ही डिक्लेयर करना है, इसके बाद c इक्वल टू 1, c के अंदर अब कंडीशन देखिए इसमें क्या होगा, 1 क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, c के अंदर आएगा, c प्रिंट करेगा। इसके बाद ये सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वापस फॉर लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम देंगे उसके पास वापस से इंक्रीमेंट करके कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद वापस प्रिंट करेगा। ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि हमारा लूप टर्मिनेट यानी कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, इसका मैं आउटपुट दिखा देती हूँ। आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल पूछने हैं करने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चंस करें तो मैं आपको आगे, क्योंकि अभी मैं फॉर लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करूँगी, लेकिन जब तक मैं जंपिंग स्टेटमेंट तक पूरा नहीं करूँगी मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ। मैं आप सबको समझा, और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। ये देखिए 1 to 10 प्रिंट हो गया उसके अंदर। ठीक है, आपके कोई जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।